to my YouTube channel. Now I will discuss exercise 1.6 class 6. Question number 1 है identify the square numbers in the following numbers. हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, उसको हमने बताना है कि ये स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। पहला पार्ट है 18 के सबसे पहले हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। 18 को सबसे पहले 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। 18 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 2 हमारे पास 1 टाइम आ रहा है तो इसकी पावर क्या है 1। 3 2 टाइम आ रहा है इसलिए 3 की पावर हमने 2 लिख दिया। बेस सेम है तो पावर्स हमने ऐड कर दी 3 की पावर 2। अब यहाँ 2 की पावर है 1 है, 3 की पावर 2। अगर यहाँ हमारे पास 2 होता तो देन हमारे पास क्या आना था स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ हमारे पावर यहाँ 1 आ रही है और यहाँ 2 डिफरेंट पावर्स आ रही हैं, इसलिए हम कहेंगे कि 18 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट है 25 के फैक्टर्स बनाए। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। अब हमारे पास 25 के फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या आ जाएगी 2। तो हमारे पास जब 5 की पावर 2 आ गया तो 2 स्क्वायर नंबर है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 25 इज़ अ स्क्वायर नंबर। 25 इज़ अ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है 17। अब 17 के फैक्टर्स हमारे पास 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो होता है वो हमारे पास 1 और इट सेल्फ डिवाइड होता है, कोई और टेबल पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमारे पास आएगा 17 1 ज़ार 17। अब 17 इज़ इक्वल टू 17 लिखा तो 17 हमारे पास 1 टाइम आ रहा है, इसकी पावर क्या आ गई 1। तो 17 हमारे पास क्या है, इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। अगर हमारे पास 17 की पावर 2 होता तो देन हमने कहना था कि ये स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट है 37 के हमने फैक्टर्स बनाए। 37 भी हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 37 भी इट सेल्फ डिवाइड होगा। 37 1 ज़ार 37, तो 37 इज़ इक्वल टू 37 और इसके हमारे पास क्या आ रही है पावर 1। तो जब पावर 1 आ जाए तो हम लिखेंगे कि 37 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है 196 है। 196 के फैक्टर्स बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 पर डिवाइड होगा। 2 9 ज़ार 18, तो 19 में से 18 माइनस किया 1, तो यहाँ हमारे पास जब 1 इधर आ गया तो ये 16 बन गया। 2 8 ज़ार 16। नेक्स्ट है 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ हमारे पास 1 मीटर बचा, तो ये 1 हमारे पास 8 के साथ मिलकर 18 बना देगा। 2 9 ज़ार 18। 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। तो हमारे पास 196 के फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, तो 7 की पावर 2। अब यहाँ भी हमारे पास स्क्वायर है और यहाँ भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। जब दोनों स्क्वायर आ जाए तो हम लिखेंगे कि 196 इज़ अ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट है 6 पार्ट है 144 के फैक्टर्स बनाइए। हमारे पास इवन नंबर है। 2 7 ज़ार 14, 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और 7 में से 6 माइनस किया 1, तो 1 और 2 मिलकर 12 हो गए। 2 6 ज़ार 12। फिर 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 16 बन गया। 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अभी ये हमारे पास देखिए फैक्टर्स आगे 144 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने इसको स्क्वायर हमें चाहिए, तो हमने इनको इकट्ठा लिख लिया कि 2 है तो इसकी पावर में भी 2 आ जाएगा। ये 2 है, इनको भी इकट्ठा करके लिखा 2 की पावर 2। ये 3 2 टाइम आ रहा है, इसको भी 3 की पावर 2। अब देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। जब स्क्वायर आ जाए कि बेस की पावर में तो हम लिखेंगे कि 144 इज़ अ स्क्वायर नंबर। अगर इसमें से किसी एक की भी पावर 1 होती तो हमने लिखना था कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हमारे पास ये तीनों जो है बेस 2 2 3 इनकी पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो हम इसको कहेंगे 144 इज़ अ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट है 7 पार्ट है 79। अब हमारे पास क्या है जी, ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर इट सेल्फ डिवाइड होता है। 79 1 ज़ार 79। 79 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 79 आ रहा है, तो 79 की पावर क्या आ रही है 1। तो 1 जब आ जाए तो हम लिखेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर यहाँ आ जाता 2 तो हमने लिखना था स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट है 8 पार्ट है 169 के फैक्टर्स हमारे पास बनाएंगे कि 13 1 ज़ार 13, 6 में से 3 माइनस के 3, तो यहाँ 39 बन गया। 13 3 ज़ार 39, 13 1 ज़ार 13। 196 के फैक्टर्स क्या आए हैं, इक्वल 13 मल्टीप्लाई बाय 13
अब ये बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी, ऐड 1 + 1 2, तो 13 की पावर क्या आ गया 2, क्योंकि 13 हमारे पास कितनी मरतबा आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। तो हमारे पास इसको कहेंगे कि 196 क्या है, स्क्वायर नंबर है। 196 इज़ अ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट है 68। 68 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, और ये हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा तो वो 14 बन गया। 2 7 ज़ार 14, 17 1 ज़ार 17। तो 68 के फैक्टर्स आए हमारे पास 2 × 2 × 17 आ गया। तो ये हमारे पास देखिए 2 टाइम आ रहा है तो इसको 2 की पावर हम 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 17 1 टाइम आ रहा है तो 17 की पावर 1। अब यहाँ हमारे पास 2 आ रहा है और यहाँ आ रहा है 1, तो ये हमारे पास जो पावर है वो डिफरेंट आ रही है। यहाँ भी अगर 2 हो तो हम लिखेंगे कि स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, डिफरेंट है, तो इसलिए हम लिखेंगे 68 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट है 121। 121 के फैक्टर्स आएंगे 11 1 ज़ार 11, 12 में से 11 माइनस किए तो 1 आ गया, तो ये 11 बन गया। 11 1 ज़ार 11, तो 11 1 ज़ार 11। 121 के फैक्टर्स आ गए 11 × 11। अब बेस से मैं तो पावर्स क्या होगी, ऐड, तो 11 की पावर 2, मतलब 11 2 टाइम आ रहा है तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा 2, तो हम लिखेंगे 121 इज़ अ स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने कैलकुलेट करना है स्क्वायर नंबर। जो नंबर्स हमें गिवन है हमने उसका स्क्वायर ले लेना है। तो सबसे पहले हम ये नोट देखते हैं कि प्लस को मल्टीप्लाई प्लस करते इक्वल प्लस के आता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो 13 का हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो 13 का स्क्वायर लिया, 13 को हमने 2 टाइम लिखा, 13 मल्टीप्लाई बाय 13। 13 को जब 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 169। तो ये हम करके भी देख लेते हैं किस तरह से आया है। 13 को 13 से 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, मल्टीप्लाई बाय 1 3 ज़ार 3, 1 1 ज़ार 1। अब हम इसको जमा कर लेते हैं, 9 आ जाएगा, 3 + 3 6 और 1, तो ये 169 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है -8 है। तो -8 का जब हमने स्क्वायर किया तो -8 को 2 टाइम लिखा, -8 मल्टीप्लाई बाय -8, तो माइनस माइनस हमने नोट अभी पढ़ा है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 8 8 ज़ार 64। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है 23। 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 23। तो जब हमने 23 को 23 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा 9, 6 + 6 12, 2 1 कैरी, 4 + 1 5, तो ये हमारे पास आ गया 529 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 4 पार्ट है 17। 17 का स्क्वायर किया, 17 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 7 ज़ार 49, 9 4 कैरी, 7 1 ज़ार 7 + 4 11, मल्टीप्लाई बाय 1 7 ज़ार 7, 1 1 ज़ार 1, यह हमारे पास 9 आ गया। 7 + 1 8, 1 + 1 2, तो ये 289 आ जाएगा। -31 का स्क्वायर लेना है हमने, -31 मल्टीप्लाई बाय -31, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस, और 31 को मल्टीप्लाई बाय 31 करेंगे। 1 1 ज़ार 1, 1 3 ज़ार 3, मल्टीप्लाई बाय 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 1 3 + 3 6 और ये आ जाएगा 9, तो ये 961 आंसर आ गया। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन। 43 का स्क्वायर लिया, 43 मल्टीप्लाई बाय 43, तो 43 को 43 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, मल्टीप्लाई बाय 4 3 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16 + 1 17, 9 आ गया, 2 + 2 4, 7 + 1 8 और 1 1849 आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 7 पार्ट है -3। -3 का अब हमने स्क्वायर लेना है। -3 का जब स्क्वायर लिया, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3 3 ज़ार 9, 57 है। 57 का स्क्वायर लिया, 57 मल्टीप्लाई बाय 57, 57 को हमने 2 टाइम लिख लिया। 57 मल्टीप्लाई बाय 57 का हमने मल्टीप्लाई किया, 7 7 ज़ार 49, 9 4 कैरी,
7 5 ज़ार 35, 35 प्लस 4 39 मल्टीप्लाई बाय 5 7 ज़ार 35, 5 3 कैरी 5 5 ज़ार 25 प्लस 3 28 आ जाएगा। तो ये 9 9 प्लस 5 14 4 1 कैरी चला गया। 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 2 1 कैरी 2 प्लस 1 3, ये 3 2 4 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है 9 पार्ट है -71 है, तो -71 का स्क्वायर किया तो ये हमारे पास -71 को 2 टाइम लिखा, -71 मल्टीप्लाई बाय -71 माइनस माइनस प्लस 71 मल्टीप्लाई बाय 71 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5041। इसी तरह हमारे पास 10th पार्ट है 93 का स्क्वायर किया, 93 को 2 टाइम लिख लिया, 93 मल्टीप्लाई बाय 93, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 8649। उम्मीद है आपको 1.6 एक्सरसाइज की समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।